नमस्कार साथियों। 10th क्लास की जो 10th एक्सरसाइज है सर्किल, उसको अपन पढ़ रहे थे और वर्ड का इंट्रोडक्शन, और उसके साथ में मैंने पहली प्रश्न ओनली और 2 थ्योरम मैंने करवा दी थे और इसका उदाहरण नंबर 1 भी मैंने करवाया था। आज अपन 10.2 जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसमें से। परीक्षा में हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। उस एक्सरसाइज को अपन आज करने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज में लगभग 10 क्वेश्चन है, उनमें से आधे क्वेश्चन आज करेंगे और आधे क्वेश्चन अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है और इन क्वेश्चन को अपन बहुत ही सरल लैंग्वेज के साथ में बहुत सरल तरीके से अपन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग तसल्ली से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका मैं सॉल्यूशन आपको जरूर करके दे दूंगा। देखो क्वेश्चन है, बहुत आसानी से होता है और 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये देखो, एक बिंदु क्यों से, एक बिंदु दे रखा है क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है और क्योंकि केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने हो आपको, तो आप सबसे पहले एक सर्किल बना लो। सबसे पहला काम है इसका जो कह रहा है उसके अनुसार चित्र बनाना। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बना लीजिए वृत्त और इसका केंद्र ले लीजिए O और एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए आप इस प्रकार से यहां क्यों बिंदु से। देखो, एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद में क्योंकि केंद्र से दूरी, अर्थात ये क्यों होगा यहाँ, और क्यों से केंद्र की जो दूरी है वो दे रखी है अपन को 25 सेंटीमीटर। तो देखो, एक तो ये वाली दूरी दे रखी है अपन को 25 सेंटीमीटर और एक ये वाली दूरी दे रखी है अपन को 24 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या यही होगी और 10.1 पर में, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा हो तो 10.1 पर में मैंने वहां पे करवाई है। यहाँ इसको पी मान लेते हैं। 10.1 पर में मैंने वहां पे करवाई है। 10.1 पर में है क्या? देखो, 10.1 पर में कहती है कि किसी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंबवत होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है? लंबवत होती है। ये अपन पर में वहां पे पढ़ चुके हैं। तो देखो, यहाँ अपन को OP ज्ञात करना है और OP ये वृत्त की त्रिज्या है और P क्यों, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा और OP क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत होगा। तो देखो, यहाँ OP लंबवत है PQ, अतः समकोण त्रिभुज POQ में कौन सी पर में लगाएंगे? पाइथागोरस पर में, क्योंकि ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है? लंब। तो पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से देखो, पाइथागोरस पर में क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो, कर्ण कितना दे रखा है यहाँ? 25, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है? 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस में लंब दे रखा है r, जो वर्ग की त्रिज्या पूछी इसने, तो r का स्क्वायर। 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का वर्ग होता है 576। तो ये 576 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 576 बराबर में आ जाएगा r स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। अब देखो, 625 में से 576 घटाएंगे, अर्थात यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 9। यहाँ हो गया 1, इधर से उधार लेंगे तो 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, बराबर आ जाएगा r स्क्वायर। वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल करने पर। तो जैसे वर्गमूल करोगे तो r का मान आ जाएगा आपके पास 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। यही क्या है? आंसर है। समझ में आ गया होगा? देख लीजिए आप और उतार लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे करता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग
अपनी जो किताब है उस किताब में देखना, यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ आपको और इसको मैं करवाता हूँ। देखो, आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू, इसको मिटा देता हूँ मैं, एक आकृति दे रखी है अपन को 10.11। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले अपन एक थ्योरम करते हैं, इसका क्वेश्चन के रूप में दे रखी है क्वेश्चन नंबर 10, ताकि इस क्वेश्चन को करने से क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो, एक थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर केंद्र पर क्या होता है, अंतरित कोण का समकोण समपूरक होता है। तो देखो, अपन एक वृत्त बना लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है ये, इसको करवाने से क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत सीधा हो जाएगा। देखो, ये एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O, इसका बाह्य बिंदु है P, और इस बाह्य बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ये 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, और इसको A बिंदु और इसको B बिंदु, इस O को A से और इस O को B से मिला दीजिए। अब देखो, ये कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। दोस्तों देखो, समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो रहा हो, 180 डिग्री हो रहा हो, तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। इसके बाद में एक और आता है पूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो रहा हो, 90 डिग्री हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को समपूरक कोण सिद्ध करना है, तो करते देखो। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 आप किताब में पढ़ लेना। दिया है, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP व BP 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपको दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो, आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं से त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए, ऐसा सिद्ध करना है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, कोण AOB प्लस कोण AOB, कोण APB बराबर 180, ऐसा आपको सिद्ध करना है। इसके बाद में उपपत्ति में देखो, अपन ने थ्योरम 10.1 पढ़ी है पिछले वीडियो में। तो ये कोण और ये कोण कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो देखो, हम जानते हैं कि, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती हैं, अतः कोण ये वाला कोण A बराबर भी 90 डिग्री होगा तथा कोण B बराबर भी 90 डिग्री होगा। समीकरण नंबर 1, ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री। अब देखो, AOBP ये एक चतुर्भुज बना है, देखो 1 2 3 4 भुजाएं, तो चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों का योग कर दीजिए। पहला कोण तो क्या है, कोण A प्लस दूसरा कोण ये ले लेते हैं, कोण B, तीसरा कोण है AOB प्लस चौथा कोण है APB बराबर 360। समीकरण 1 से मान रखते हैं। तो देखो, A का मान 90 है, B का मान भी 90 है। इधर कर देता हूं मैं, 90 प्लस
90 प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर आ जाएगा 360। 90 और 90 हो जाएगा 180 प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर, इसको ऊपर लिख सकते हैं 180 प्लस 180, 58 होता है ये। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा AOB प्लस APB बराबर 180 डिग्री। इति सिद्ध। यही आपको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तथा स्पर्श बिंदुओं से त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण एक दूसरे का क्या होता है, समपूरक होता है। अर्थात इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, एक तो 10.1 पर में मिली कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। अतः कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ये। तो कोण ए और कोण बी का मान मैंने 90 रख दिया और AOB और APB आपको 180 सिद्ध करना ही था। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएंगे और AOB प्लस APB बराबर आ जाएगा 180। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 का ही उपयोग करते हुए इसको थ्योरम की तरह उपयोग में करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन। तो दोस्तों इसको उतार लीजिए आप, बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इससे बहुत आसान हो जाएगा इस थ्योरम की वजह से। अब अपन को यहाँ डायरेक्ट इस थ्योरम का रेफरेंस देकर इस क्वेश्चन को करना है। तो इस थ्योरम इस वाली थ्योरम का या इस वाले क्वेश्चन का रेफरेंस देकर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, चित्र ये का यही है। बस यहाँ पे दे रखा है T, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ दे रखा है T, आप किताब खोल लेना। यहाँ दे रखा है P और यहाँ दे रखा है Q और ये O है। अब देखो इसने क्या कहा है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 है तो PTQ ज्ञात कीजिए। तो अब इस PTQ को ज्ञात करना है ना। तो देखो इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी अभी अपन ने देखा है ना। तो बस इस उस थ्योरम का क्या दे दो, रिप्लेस कर दो यहाँ। तो यहाँ लिखो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण व स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर बने कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। देखो इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि, और डायरेक्ट इसको कर सकते हो। लेकिन मैंने ये लाइन लिख दी समझाने के लिए। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण व स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो POQ कोण POQ प्लस PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब POQ के मान कितना दे रखा है, 110 प्लस कोण PTQ बराबर 180 है ना। तो इसको मैं 110 प्लस 70 दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं ताकि 110 से 110 कैंसिल हो जाएंगे और PTQ बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। बताओ बहुत आसान हुआ नहीं हुआ, आसान तरीके से हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं इसको मिटाता हूँ, ये भी बहुत आसान है। देखो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। क्या दे रखा है, ये बिंदु तो दे रखा है आपको P। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, किताब खोल के देख लेना। PA और PB देखो
एक तो पी ए और एक पी बी, ये दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है और परस्पर स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कहां झुकी हुई है? 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। 80 डिग्री का कोण है तो आपसे पूछा है पी ओ ए, पी ओ ए मतलब ये वाला कोण पूछा है आपसे, ये वाला कोण। ये तो पूरा तो 80 दे रखा है और आपसे पूछा है पी ओ ए, ये वाला कोण। तो बताओ इस वाले कोण को कैसे ज्ञात करोगे आप? कर सकते हो, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो ये ओपी क्या है? कोण अर्धक है। ये ओपी क्या है? इसका कोण अर्धक है। तो ये कोण अर्धक है तो फिर ये 80 है पूरा, तो ये 40 और ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40। जब ये 40 है और ये 90 है तो 40 और 90 कितना हो गया? 130। तो फिर ये शेष कोण कितना बचा? 50 डिग्री बचा। आराम से यूं ही हो रहा है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं इसको अपन। तो यहां ओपी कोणार्धक है, कोणार्धक है, अतः कोण एपीओ बराबर होगा बीपीओ बराबर 80/2, अर्थात कितना डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब देखो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, एओपी। तो देखो कौन? त्रिभुज एओपी के तीनों कोणों का योग, ऐसा भी कर सकते हो आप, योग बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखो ये तो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है? लंबवत होती है। परमेलवर्धक कोण है क्या पता है? तो देखो ये कोण आ जाएगा कोण ए बराबर प्लस कोण पीओए, कोण पीओए प्लस ये वाला कोण एपीओ बराबर 180। आ रहा है ना समझ में? देखो मैंने क्या करा, ये ओपी कोण अर्धक खींच दिया। ओपी क्या है? यहाँ कोण अर्धक है, ये कोण अर्धक है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? आधा होगा। वैसे अपन इसको डायरेक्ट उस वाले जो क्वेश्चन नंबर 10 करा था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इससे कर लो। तो ये 40 हो जाएगा। अब जब एपीओ कितना आ गया? 40 आ गया। कोण ए पहले से 90 डिग्री है तो अपन यहाँ मान रख सकते हैं 90 प्लस 40 प्लस कोण ए पीओए बराबर आ जाएगा 180। देखो इस वाले त्रिभुज की बात करें अपन एओपी की, तो एक तो ये कोण हो गया, एक ये वाला कोण हो गया, ये वाला, और एक ये वाला कोण हो गया। तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे? एपीओ। एपीओ सही लिखा था मैंने पहले, एक बार सही कर लेते हैं। एपीओ बराबर 180। अब देखो कोण ए का मान कितना है? 90 डिग्री है। पीओए ये तो ज्ञात ही करना है। तो कोण पीओए प्लस एपीओ, देखो एपीओ ये दे रखा है 40 ये बराबर में 180। 40 और 90 हो जाएगा 130 प्लस कोण पीओए बराबर, इसको अपन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 130 प्लस 50। 130 से 130 कैंसिल हो जाएगा। कोण पीओए बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। यही क्या है आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त के
मान लो एक वृत्त है और इस वृत्त के व्यास पर एक व्यास मान लेते हैं, ये व्यास मान लो कि ये ए है और ये बी है, और इस व्यास पर या फिर पहले त्रिज्या को इस पर से रख देते हैं, इस व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, यहाँ मान लेते हैं x डैश और यहाँ मान लेते हैं y डैश, इसको मान लेते हैं p, q और o। आपको ये सिद्ध करना है कि x डैश y डैश की क्या है, समांतर। तो देखो मानते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले दिया है क्या दिया है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो o केंद्र वाले वृत्त के व्यास के सिरों पर x y व x डैश y डैश दो समांतर दो स्पर्श रेखाएं, समांतर तो सिद्ध करना है, दो स्पर्श रेखाएं ये दे रखी है। फिर क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x y समांतर होनी चाहिए x डैश y डैश के, ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। उपपत्ति, अब देखो उपपत्ति में बहुत आसानी से हो जाएगा। एकांतर कोण आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, देखो एकांतर कोण पढ़ा होगा, संगत कोण पढ़ा होगा, एक ही तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण पढ़ा होगा। ये जितने भी कोण हैं ये सारे के सारे कोण बराबर तभी होते हैं, या फिर अपन कहे संगत कोण बराबर तभी होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। एकांतर कोण भी बराबर तभी होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। तो अपन यहाँ एकांतर कोण का रेफरेंस देकर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। देखो ये केंद्र है, यहां से यहां तक ये ओपी त्रिज्या है और OQ भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये ओपी इस एक्स वाई की क्या होगी, लंबवत होगी। ऐसे OQ एक्स डैश वाई डैश से क्या होगी, लंबवत होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रमेय नंबर 10 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। अतः कोण, अब देखो एक्स वाई ओपी के लंबवत हैं, तो फिर OPY कोण OPY बराबर 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से OQ लंबवत है एक्स डैश वाई डैश के, तो फिर कोण OQ एक्स डैश, कोण OQ एक्स डैश बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 व 2 से कोण, इधर लिखता हूं, कोण OPY ये वाले कोण, और कोण OQ एक्स डैश, कोण OQ एक्स डैश ये वाला कोण, दोनों बराबर हैं। और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। दोनों बराबर हैं और एकांतर कोण है। यह एकांतर कोण है और बराबर है। ऐसा तभी संभव है जब एक्स वाई समांतर हो एक्स डैश वाई डैश के, और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। देखो एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। देखो अपन को एक वृत्त दे रखा था और उसके व्यास के सिरों पर दो भुजाएं, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी थी, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश अपन ने माना है, और इस एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को अपन को क्या करना था, समांतर सिद्ध करना था। इसको समांतर सिद्ध करने के लिए मैंने किसका रेफरेंस दिया, एकांतर कोण का रेफरेंस दिया। एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे,
वरना कभी भी एकांतर कोण बराबर नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, एकांतर जो कोण थे, ये देखो ये दोनों स्पर्श रेखा है और ये कोण एकांतर कोण है। अगर ये दोनों कोण में एकांतर कोण है, ये इन दोनों कोणों को मैं बराबर बता देता हूं, तो ऐसा तभी होगा जब ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। नहीं तो किसी भी कंडीशन में ये एकांतर कोण बराबर नहीं होगी। तो फिर मैंने क्या कोशिश करी, मैंने इन दोनों कोणों को बराबर बताने की कोशिश की और किसका रेफरेंस लिया, प्रमेय नंबर 10.1 का। प्रमेय नंबर 10.1 क्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब ये OP XY के लंबवत होगी, तो फिर OPY ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से OQ XY के लंबवत होगी, तो फिर OQ XY के क्या होगा, लंबवत। OQ XY के लंबवत है, तो फिर OQ X का भी मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फिर इसका और इसका मान जब 90 डिग्री है तो फिर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये दोनों बराबर हो गए तो ये क्या है, एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है और बराबर भी है। एकांतर कोण होने के साथ साथ में बराबर भी है। तो ऐसा तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, वरना कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपके आज मैंने 5 क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। ये 5 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में बताए हैं। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक बहुत सही तरीके से तसल्ली से देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं अगले जो लेक्चर है, अगला जो तीसरा वीडियो है उसमें तीसरे पार्ट में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।